पीएसओ की भी जो डिपो है या पीएसओ के पंपें हैं वो भी हम बंद करेंगे, क्योंकि उसका वजह यह है कि इतनी बड़ी आबादी में पीएसओ के इस शहर में, कोयटा शहर में, पूरे बलूचिस्तान को तो आप छोड़ें, मतलब इतने पंप है कि जो इस आबादी को मतलब कंट्रोल नहीं कर सकता है। अभी भी आप जहाँ जाएंगे पीएसओ के पंपों पे दिन में मतलब उनको संभालना, उनको कंट्रोल करना और उनको तेल देना बड़ा मुश्किल हो गया, हमारे बस से बिल्कुल बाहर है। तो हम इनको ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करें, इसके ऊपर एक्शन ले। एक्शन न लेने की सूरत में फिर पीएसओ को भी बंद करें, बस जान ही छूटे। बस बलूचिस्तान तो वैसे ही लावारिस सूबा है, पसमानदा सूबा तो पहले से ही है, किसी का तवज्जो ही नहीं है इस पर। जी, आपने जिस दिन वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, जिस रात को ऐलान हुआ, जी, जी, उस रात के जैसी रात हुई और सुबह हुई तो कोयटा के पेट्रोल पंप बंद हो गए। जी, सबसे पहले तो इसकी वजह है उसके क्या कोई इंतजार करके रख सकते हैं आप लोग, इंतजार करके रास्ते तैयार करेंगे? इस वक्त टोटल कोयटा शहर के पंप बंद है या पूरे बलूचिस्तान के पंप बंद है? मजमूई तादाद कितनी है उनकी? गुजारिश ये है कि बताओ कि गुजारिश ये है कि अहम जो मसला है, ये जो आपने कहा कि ये फर्स्ट को तकरीबन पंप ड्राई थे, जब 1 जून को, उसका भी मेन वजह यही है, उसमें और वजह नहीं है। इससे पहले भी ये रेट जो है ऊपर नीचे होते हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह जो इस दफ़ा था, ये आपने भी महसूस किया, हमने भी महसूस किया, सब दुनिया ने महसूस किया, क्योंकि अब एक पीएसओ जो ऑयल कंपनी है, वो एक पीएसओ इस शहर को या इस पूरे बलूचिस्तान को न सप्लाई दे सकता है न चला सकता है। इसकी मेन वजह यही था, और तो कोई वजह नहीं था। मैं आपको बताता चलूँ, अच्छा मैं वजाहत करता हूँ। ये पंपों का कर तकरीबन कोयटा शहर में जो है इस टाइम 50 पंप है। 50 में आप ये समझ लें कि ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 30% पीएसओ के, बाकी 70% जो है बाकी कंपनियों के, वो बाकी ओएमसीज के। ठीक है, बाकी जो आपने जो कहा कि 1 जून से जो रेट नीचे हुआ, सारे पंप बंद हो गए, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि रेट कम होने की वजह से कंजप्शन बढ़ गया। ठीक है, पेट्रोल सस्ता हो गया और उसका रेट कम हो गया, कंजप्शन ज़्यादा हो गया, और पीछे से सप्लाई नहीं हो रही थी, सिर्फ पीएसओ दे रहा था। ठीक है, पीएसओ के भी वो पंप जो पहले 10,000 लीटर सेल कर रहा था, आज वो 40,000 लीटर सेल कर रहा है। अपने पीएसओ के पंपों पे लाइनें देखी होंगी, तो वो पूरा नहीं कर सकता है, तो इसकी वजह से तमाम कोयटा ड्राई पड़ा है। बाकी एहतजाज का जो आपने बोला, एहतजाज यही हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी यही है कि एक तो हम प्रिंट मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे किस्म की बातें सुन रहे थे कि पंप वालों ने जानबूझ के पंप बंद किए। कोई किसी भी पंप वाले ने जानबूझ के कोई भी पंप बंद नहीं किया, ना उसको इससे कोई फ़ायदा होगा कि वो अपना स्टॉक अपने पास रखेगा, उसको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और कंपनियां चेक एंड बैलेंस रखती है, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी पंप वाला अपनी मर्जी से पंप बंद नहीं करता है। जब उसके पास स्टॉक नहीं होता है तो वो मजबूरन ज़ाहिर है, जब ड्राई होता है तो पंप बंद हो जाता है। दूसरी बात, आपने आई ऑक्टेन की बात की। आई ऑक्टेन 100 कितने का, 155 रुपये का इस टाइम रेट चल रहा है आई ऑक्टेन का। वो हमारे वी पावर और ऑक्टेन एक ही चीज़ है। वो हमारे बलूचिस्तान में टोटल मेरे ख्याल से 3-4 पंपों पे मिल रहा है। ठीक है, तो ज़ाहिर है उसका वो कोई ज़्यादा महंगा है तो कोई ज़्यादा डालता नहीं है, तो वो कुछ स्टॉक पंपों पे मौजूद है। तो पिछले दिनों मीडिया पे एक खबर चल रही थी जो मैंने खुद पढ़ी कि 100 पंप वाले 155 रुपये का लीटर बेच रहे हैं। तो वो असल में उसकी वजह ये थी कि वो आई ऑक्टेन लोग डाल रहे थे, लोग मजबूर थे, तो वो पेट्रोल नहीं मिल रहा था तो वो आई ऑक्टेन डाल रहे थे। बाकी जो एहतजाज की आपने बात की, एहतजाज हम बिल्कुल जिस तरह साहब ने कहा, हमारे चेयरमैन साहब ने कि 2 दिन तक हम देखेंगे। अगर इन्होंने सप्लाई शुरू की बाकी कंपनियों ने, तो प्रेशर पीएसओ का कम हो जाएगा और ये मसला ख़त्म हो जाएगा। और अगर नहीं की
तो हम पीएसओ के पंप बिल्कुल नहीं चला सकते हैं। रोज़ाना लड़ाइयाँ, रोज़ाना मसले, और ना हम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी रश है पंपों पे, तो ये जो पीएसओ के 7-8 जो सेट चल रहे हैं, ये भी हम बंद कर देंगे। आगा साहब, तेल के मयार गालम गलोच वाला सिलसिला भी हो, आप लोग ये चाहते हैं कि जो गेज है और तेल का मयार, इस पे हर महीने हुकूमत की जानिब से चेक एंड बैलेंस किया जाए? ऐसा है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया। उसका आज इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन करना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि मेन मसला यही था। क्वालिटी और क्वांटिटी पे सिचुएशन कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। ये पहली हमारी तरजीह है, क्वालिटी और क्वांटिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। और जो नापतोल का आप कह रहे हैं, हमने सख्ती से अपने हर पंप को बोला हुआ है कि नापतोल में कमी नहीं होगी। बिल्कुल एसी साहिबा निकली हैं पिछले दिनों, उन्होंने चेक किया है यहाँ पे पंप, जो भी पंप नापतोल में कमी करेगा उसका एसोसिएशन साथ नहीं देगी, बिल्कुल किसी हवाले से भी, ना उसके हक में कोई एहतजाज होगा ना कुछ होगा। इस चीज़ के बिल्कुल हम खुद खिलाफ है। और कंपनियां खुद भी चेक एंड बैलेंस रखती है। पीएसओ का बाकायदा हर महीने में 2 दफ़ा, किसी भी कोई डेट मेंशन नहीं है, वो आ जाते हैं, चेक कर लेते हैं, शेल का मौजूद है। तो इस चीज़ पे लेबर डिपार्टमेंट एक्टिव है इस टाइम, इदारे सारे एक्टिव है, इस पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। ऐसा आपने भी बताया कि हम पीएसओ के फॉर्म पर कर देंगे। एक जानिब आप कह रहे हैं कि आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, और दूसरी जानिब आप जो पेट्रोल यहाँ पर आवाम को मिल रहा है, भले महंगे दामों में मिल रहे हैं मगर मिल तो रहा है, अगर उनको भी बंद कर देंगे तो आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा, तो फिर क्या करेंगे? गुजारिश ये है कि हमने यही कहा कि अब आप, आगा साहब ने बताया कि यहाँ पीएसओ की 30% पंपें होंगी ना, बाकी दूसरे कंपनियों के। अब पीएसओ न वो चला सकता है न हम चला सकते हैं। क्यों? उसका वजह यह है कि अब आप पंपों पे आएँ, आप पंपों पे रश तो देखिए, दिन में 2-3 मरतबा तो मतलब वो लड़ाइयाँ होती हैं, सिर्फ झगड़े। लोगों को अभी हर आदमी का ये कोशिश होता है कि सबसे पहले मैं जाऊँ। आप अभी यकीन करेंगे, आप हम 3-3, 4-4 बंदे तो सिर्फ इसलिए खड़े करते हैं कि किसी को बोल रहे हैं यहाँ चलो, किसी को बोल रहे हैं यहाँ चलो, समझ गया। तो और तो क्या, ज़ाहिर है चला नहीं सकते हैं, फिर हमारे बस से बाहर हो जाता है, फिर हम किसी के साथ लड़ेंगे तो नहीं। हमारा माशरा तो आपको पता है, इस सूबे का या इस शहर का माशरा भी आपको पता है, आपके इल्म में। अब सारे माशाल्लाह कबायली बोलो या जो भी बोलो, समझ गया। मतलब ये है कि वो हमारे असल में बस से बाहर है चलाना, हम नहीं चला सकते। दूसरा आपने कहा कि सब कि महंगा मिल रहा है, कोई भी पंप कंपनी रेट से ज़्यादा कोई नहीं बेच रहा है। ओगरा का वेबसाइट है, आपके अपने हाथ में आप चेक कर सकते हैं। ओगरा की वेबसाइट पे हर पंप का अलग-अलग रेट लिखा हुआ है, उससे 2 पैसे भी कोई ज़्यादा नहीं बेच रहे हैं। सब इस टाइम जितना भी जो भी रेट चल रहा है किसी भी पंप पे, वो कंपनी के ओगरा के मुताबिक चल रहा है। ये बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान जो पैदा हुआ है, इस वक्त इसका असल जिम्मेदार कौन है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ओपन फोरम में आप नाम ले लें, अगर विफाक है या सूबाई लेवल पे है कोई, और जो माजी में पेट्रोलियम मसनूआत की मार्केटिंग कंपनी है, जितने भी पंप मारते थे वो गाहे बगैर मुख्तलिफ जगहों पर जोरी जबरदस्ती थ्रेट देते हुए भी महंगा फरोख्त कर रहे थे, तो क्या ये सिलसिला अब भी जारी रहेगा इसी तरह से? सर ऐसा है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की आयद होती है, इन्होंने इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है, सिवाय पीएसओ के, ठीक है, इन्होंने इंपोर्ट नहीं किया है। प्राइवेट कंपनियों के पास इस टाइम भी तेल मौजूद है। ये चीज़ आप ज़रूर मेंशन करें कि इसमें हमने वाज़ेह लिखा हुआ है कि शेल जो अपने आप को बहुत बड़ी कंपनी समझती है, जो कह रहे हैं कि हम 132 के 133 ममालिक में हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, इनके पास स्टॉक मौजूद है, इस टाइम भी मौजूद है। गाड़ियां मैं दिखाने को तैयार हूँ, आप साफी हजरात मेरे साथ चलें, मैं आपको बताऊंगा। उनकी गाड़ियां लोड खड़ी है इस टाइम, 12 गाड़ियां 40-40 हज़ार के ट्राले लोड खड़े हैं। वो इस ताड़ में कि किसी तरह रेट बढ़ जाए, हमें कंपनी को प्रॉफिट हो, उन्हें आवाम का कोई गम नहीं है, कोई वो नहीं है। मैंने रात भी शेल का जो यहाँ का नुमाइंदा है उससे मैंने बात की है, मैंने कहा खुदा रहा ये अपनी जो गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं 12 गाड़ियाँ, कम अज़ कम एक गाड़ी हर शेल के पंप पे डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि ये प्रेशर कम हो जाए। मगर उसको जब हम कॉल करते हैं उसका आगे से जवाब ये होता है कि मेरे बस में कुछ नहीं, आप हेड ऑफिस से बात करें। तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी है,
प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनियां। दूसरा जो आपने बात किया कि रेट है, मैंने सर पहले आपको बता दिया सर, कोई भी पंप सरकारी नर्ख से ज़्यादा 1 पैसे न बेच सकता है न बेच रहा है। अगर आपको कोई भी पंप, ये मैं खुला आपको बता रहा हूँ, अगर आपके इल्म में कोई भी ऐसा पंप है जो सरकारी नर्ख से ज़्यादा रेट पे बेच रहे, आप निशानदेही करें, हम आपके साथ चलेंगे। तो क्या हुआ, कभी ऐसा हुआ है कि किसी का जो लाइसेंस वगैरह भी मंसूख किया हुआ, कोयला पानी की जो है पंप बकायदा तौर पे हमें इत्तला मिली, सोशल मीडिया पे भी आप लोगों की रिपोर्ट किया, 155 रुपए आम लीटर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर जी। वो मैंने वो वजाहत की सर, वो वी पावर था, हाई ऑक्टेन पेट्रोल था, लोग डाल रहे थे, हाई ऑक्टेन वी पावर है, वो 155 रुपए का लोग डाल रहे थे। उस पर मैंने खुद वीडियो देखी है, क्वेटा न्यूज पे चली है, वो मैंने उसका रेट इतना ही, उसका रेट ही इतनी कंपनी की तरफ से, वो ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां V8 वगैरह इनके लिए वो पेट्रोल है, मोटरसाइकिल वगैरह के लिए नहीं, मोटरसाइकिल या रक्शे आम गाड़ियों के लिए नहीं है। अभी तक कोई बलूचिस्तान हुकूमत से ऐसे इंतजामिया से कोई राब्ता हुआ हो? कोई हमसे किसी ने राब्ता नहीं, आप लोगों ने कोई राब्ता किया? नहीं, जब मैंने कोशिश की है बिल्कुल डीसी साहब से भी, सीएम साहब के नोटिस में भी मैं लाना चाह रहा हूँ, लियाकत साहब के से मैं कल से मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, पता नहीं वो शायद बिजी है क्या, वो अटेंड नहीं कर रहे हैं। मैं उनको और कुछ नहीं तो कम से कम ये तो मैं उसको जरूर बताऊंगा कि भाई आप अपना इंतजामिया मेरे साथ भेजें, ये जो 12 गाड़ियां खड़ी है इनको पंपों पे खाली कराओ, ये तो कम से कम, ये तो आपके बस में। ये बलीली पंप पे खड़ी है, बलीली पे शेल का पंप है, वहाँ पे खड़ी है, बरेली कस्टम पे वहाँ पे खड़ी है, शेल का पंप है, वहाँ पे है खड़ी।